हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचपीएससी की न्यू रिक्रूटमेंट सब डिवीज़न एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को देख लेना है ताकि फॉर्म भरते समय आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म में। देखिए, ये आपकी ग्रेजुएशन बेस पर वैकेंसी है। आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या सेकंड क्लास एमएससी या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह हरियाणा की सबसे टॉप बी ग्रुप की वैकेंसी मानी जाती है जिसमें वो जॉब आप लग सकते हैं। आपके पास बिल्कुल कंप्लीट ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो ही आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई सब डिवीज़न एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 37 है जिसमें और ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने को आपको मिल जाएगी। के बाद आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 21 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन करने की आपकी 10 अप्रैल 2023 है 11:55 PM तक। और उसके बाद आपको यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है और 10th क्लास में आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। उसके बाद पे स्केल की बात कर ले तो आपका मैक्सिमम पे स्केल 1,42,400 तक रहने वाला है। और फिर एज लिमिट की बात करें तो इस भर्ती के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और आपका जो एज क्राइटेरिया है 1 मार्च 2023 से काउंट हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो जो मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के हरियाणा के उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की हरियाणा की उनके लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी से मेल और फीमेल SC BC PCB कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। तरीके जो PWH कैंडिडेट है उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाले हैं वो सब डिटेल वाइज यहाँ पर बताया गया है। आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर चेकआउट कर लेना है। आइए जान लेते हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, आपको रीड कर लेना है और फिर गोट इट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल फिल कर देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ अपना नेम एंटर कर देना है जो भी आपका नेम है। फिर यहाँ से नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको परिवार पहचान पत्र की ID नंबर फिल कर देनी है और अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको नो पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको 12 डिजिट आधार नंबर यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आर यू ऑफिशियल एम्प्लॉय ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अगर आप हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय रहे हैं तो आपको यस पर सिलेक्ट कर देना है और नहीं रहे तो आपको नो पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट में आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या डेली वेज बेस पर डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आपको यस पर सिलेक्ट कर देना है, अदरवाइज नो पर सिलेक्ट कर देना है। यदि कोई कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप है तो उसको यस पर सिलेक्ट कर देना है। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है और फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो नो पर सिलेक्ट कर देना है।
उसके बाद एक्स सर्विसमैन की डिटेल आ जाएगी। यदि कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है हरियाणा का तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर देनी है 10th की मार्कशीट के अनुसार, और जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो 1 मार्च 2023 से काउंट होकर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको वैलिड एंड एक्टिव मेल आईडी फिल कर देनी है। फिर उसके बाद आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर देना है, और फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आपकी फॉर्म में बेसिक डिटेल है वो सेव हो चुकी है, और फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपने पिता का नेम एंटर कर देना है। और अगर आप यूपीएससी, एचपीएससी या पीएससीएस से डेबर्ड हुए हो तो आपको यस पर सिलेक्ट कर देना है, और नहीं हुए हो तो आपको नो पर सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आप पर कभी भी क्रिमिनल केस लगा हो तो आपको यस सेलेक्ट कर देना है, और आप नहीं लगा तो आपको नो पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको बताना है कि फ्रीडम फाइटर ऑफ हरियाणा के आप ग्रैंड चाइल्ड हो तो आपको यस पर सिलेक्ट कर देना है, नहीं है तो आपको नो पर सिलेक्ट कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में तो आपको यस पर सिलेक्ट कर देना है, अदरवाइज नो सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एड्रेस की डिटेल आ जाती है। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है, और फिर यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप गांव से हो तो आपको अपने विलेज का नेम यहाँ मेंशन कर देना है। आपकी तहसील कौन सी लगती है वो यहाँ सब डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ एंटर कर देना है, और आपका कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम हैज कोरस्पोंडिंग एड्रेस पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज आपका कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप डिफरेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर नेम, फिर यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और आपका कौन सा बैंक है और आईएफएससी कोड सब डिटेल यहाँ फिल कर देनी है। और अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को अच्छे से चेकआउट कर लेना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको 10th की डिटेल फिल कर देनी है कि 10th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास की है और क्या स्पेशलाइजेशन रहा 10th क्लास में, और 10th क्लास में आपकी डिवीज़न क्या थी, और 10th क्लास आपने कौन से वर्ष में पास की है, और 10th क्लास में आपकी परसेंटेज कितनी है। और यहाँ पर आपको 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है PDF फॉर्मेट में, और मार्कशीट अपलोड करने का मैक्सिमम साइज 1 MB है। उसके बाद यहाँ पर डिग्री एंड सर्टिफिकेट में आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, क्योंकि 10th क्लास में आपकी मार्कशीट और डिग्री एक ही आती है तो दोनों में आपको सेम 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको 12th क्लास की डिटेल फिल कर देनी है कि 12th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास आउट की है, और 12th क्लास में आपका स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट फिल कर देने हैं, और क्या डिवीज़न रही है, और कौन से वर्ष में आपने पास की है 12th क्लास, और कितनी परसेंटेज है। इसी तरीके से आपको 12th क्लास की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देनी है, और मैक्सिमम साइज आपका 1 MB रहेगा अपलोड करने का। और यहाँ पर भी आपको डिग्री एंड सर्टिफिकेट में 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, क्योंकि मार्कशीट एंड डिग्री एंड सर्टिफिकेट 12th क्लास में एक ही होता है तो दोनों में आपको सेम अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की बेसिक डिटेल फिल कर देनी है कि आपने BSc कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट की है, और ग्रेजुएशन में आपके पास क्या स्ट्रीम या स्पेशलाइजेशन रहा है, और आपकी क्या डिवीज़न रही है, और आपने ग्रेजुएशन कौन से वर्ष में पास की है, और कितनी परसेंटेज रही है, वो सब यहाँ बेसिक डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ ग्रेजुएशन की सेमेस्टर वाइज DMC अपलोड कर देनी है PDF फॉर्मेट में, और DMC अपलोड करने का मैक्सिमम साइज 1 MB रहेगा। और फिर यहाँ पर डिग्री एंड सर्टिफिकेट में ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम साइज 1 MB में। उसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी है तो वो डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। और इसमें आपकी बिल्कुल कंप्लीट ग्रेजुएशन होनी चाहिए।
तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं है तो आप बिल्कुल आवेदन नहीं कर पाओगे। अपीयरिंग बच्चे इस भर्ती के लिए अलाउड नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ टिक बॉक्स लगा देना है और आपके पास 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट रहा है। और सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले आपको एजुकेशन की डिटेल एक बार चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद ही आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल का आ जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ शेयर कर सकते हैं। आपको बताना होगा कि आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और आपका मैनेजमेंट लेवल क्या था, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और आपकी पोस्ट क्या थी और आपने कब से कब तक काम किया, वो डिटेल यहाँ सब फिल कर देनी है। और यहाँ पर आपको फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करने का मैक्सिमम साइज 1 MB है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देनी है मैक्सिमम 1 MB के साइज में। और यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि फ़ोटो के ऊपर आपका साइन होना ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोटो पर साइन नहीं है तो रिजेक्शन का कारण भी हो सकता है। और जो फ़ोटो की आपकी डायमेंशन है मिनिमम 100 पिक्सल और मैक्सिमम 150 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। और इसी तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर आप JPG फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं और सिग्नेचर अपलोड करने का मैक्सिमम साइज 1 MB है। और सिग्नेचर की जो आपकी डायमेंशन है मिनिमम 50 पिक्सल और मैक्सिमम 150 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। और सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन के साथ करना है। उसके बाद आपको यहाँ हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में। और यह सर्टिफिकेट अपलोड करने का मैक्सिमम साइज 1 MB रहेगा। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में। और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का मैक्सिमम साइज 1 MB है। फिर यहाँ पर आपको परिवार पहचान पत्र प्रूफ का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में। मैक्सिमम साइज 1 MB रहेगा। और इसी तरीके से आपको आधार कार्ड अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। मैक्सिमम साइज आधार कार्ड अपलोड करने का 1 MB रहेगा। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट का रिव्यू आ जाएगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन को रीड कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई जानकारी में गलती हो गई है या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड गलत हो गया है तो आप उसे सही कर सकते हैं। क्लिक हेयर फॉर एडिटिंग द फॉर्म पर क्लिक कर अदरवाइज आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप फाइनल सबमिशन करने के बाद कुछ भी अपडेट नहीं कर पाओगे एप्लीकेशन फॉर्म में। और फिर ओके पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अनुसार पेमेंट डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और फीस सबमिट करने से पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से चेकआउट कर लेना है, क्योंकि फीस पे करने के बाद आपका कुछ भी फॉर्म में एडिट नहीं होगा। और यहाँ पर आने के बाद पेमेंट गेटवे चूज करेंगे। आप चाहे फ़ोन पे UPI और Paytm UPI यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो गूगल पे या अनदर UPI भी यूज कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं फीस पे करने के लिए। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है और जो भी आपके पास अवेलेबल हो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर ले यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से कोई भी माध्यम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कार्ड की डिटेल फिल कर देनी है, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी, कार्ड होल्डर नंबर या CVV डालकर आपको
पे नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। बाय चांस किसी वजह से आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो आपको दोबारा फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 24 से 48 घंटे का वेट कर लेना है। और आप इस प्रकार एचपीएससी की न्यू रिक्रूटमेंट सब डिवीज़न एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी भाई या बहन को डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।